मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। दौर खुशियों का हो तो ना अभिमान कर, और खुशियों का हो तो ना अभिमान कर, हो मुसीबत तो मन को मनाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। अपनों को कर क्षमा दूरी गैरों से रख, अपनों को कर क्षमा दूरी गैरों से रख, दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। पत्ते सूखेंगे भी पत्ते टूटेंगे भी, पत्ते सूखेंगे भी पत्ते टूटेंगे भी, सूखे पत्तों को चित से हटाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। दूसरे कर रहे क्या नहीं फिक्र कर, दूसरे कर रहे क्या नहीं फिक्र कर, ज्योति अपनी निरंतर बढ़ाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। तू है नुक्ता तुझी से बना है खुदा, तू है नुक्ता तुझी से बना है खुदा, बन के मुर्शिद जगत को जगाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। नमस्कार। मुस्कुराते चलो गीत गाते चलो, जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। सुनने में बात बहुत सरल है, सबको हम यही कहते हैं खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बस जीवन में हंसते रहो। लेकिन क्या ये संभव है? आज हमें चिंतन करना होगा, अपने भीतर देखना होगा। क्या हम सच में हंसी खुशी जीवन बिता रहे हैं? मुझसे एक दिन किसी ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है।
मैंने बड़े प्रेम से कहा कि जीवन का लक्ष्य है गाना, जीवन का लक्ष्य है नाचना, जीवन का लक्ष्य है मस्त रहना, जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, आनंदित रहना। तो कहते हैं बात तो बहुत परमात्मा की करते हो, क्या जीवन का लक्ष्य परमात्मा नहीं? मैंने कहा परमात्मा को अगर पा भी लोगे, केवल पाने से क्या होगा? परमात्मा तो आचरण में लाने की, परमात्मा जीने की कला है। उसको पाकर ही संभव है कि जीवन में हमेशा मुस्कुरा सकते हो। वो मध्य में है, उसको पाए बिना, उसको जाने बिना जीवन हमेशा हंसी और खुशी में नहीं बीतता, क्योंकि परमात्मा को जानना सत्य को जानना है। और तभी कोई व्यक्ति खुश रह सकता है जब उसे जीवन के सत्य का पता चलता है, जीवन का बोध होता है। जीवन है क्या? हम कहीं जाते हैं पिकनिक पर 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 15 दिन, वहाँ किस तरह से जीते हैं? सच पूछे तो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ करने पड़ते हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? याद करो, दृष्टिकोण ये होता है थोड़े दिन के लिए आए हैं, क्या झंझट, क्या उलझन। कोई तकलीफ भी आती है तो उसे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं कि यहाँ तो बस घूमने और मौज मस्ती करने आए हैं। लेकिन सच पूछो तो ये जो 15 दिन की पिकनिक या 1 महीने की या 3 दिन की, ये जीवन के साथ ही इसी तरह बीतती है। ये जीवन जो हम समझते हैं 60 साल 70 साल, परमात्मा के समय की घड़ी देखो तो समय का पता नहीं चलता। आज जो भी उम्र है हमारी, जरा लौट कर देखो, इतने वर्ष कैसे बीत गए। कोई 40 वर्ष का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 45 का होगा। सोचो, जब इतने वर्ष इतनी तेज़ी से बीत गए तो जो बचे हैं वो कितनी तेज़ी से बीतेंगे। तो व्यर्थ यूं ही हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन इस सत्य को खोजना पड़ेगा। किसी गुरु को जिसने जीवन जीने का सलीका सिखाया है, जिससे हम जीवन जीने का सलीका सीख सके, सच पूछो तो हम खुश रहने का तरीका सीख सके, आनंदित होने का तरीका सीख सके, इस पीड़ाओं से, इस दुख से मुक्त होने का तरीका सीख सके। जो बताए मुझे मेरी पहचान क्या है, जो मुझे जीवन के सत्य को भी बताए, जीवन की शाश्वतता से मुझे परिचित करवाए। और तभी संभव है जो यहाँ सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, और बस इस हंसी खुशी में जो मिले उसको हंसते हंसाते चलो। दौर खुशियों का हो तो ना अभिमान कर, हो मुसीबत तो मन को मनाते चलो। ये भी सत्य है। और जब खुशी हासिल हो जाए, जब आनंदित होकर जीने लगो, तो अभिमान मत करना, अहंकार से न भर जाना, क्योंकि ऐसा जीवन तो प्रसाद स्वरूप मिलता है। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके भीतर जो पीड़ा या दुख कभी आते हैं तो उनसे वो प्रश्न उठाते हैं कि मेरा जीवन इतना दुख में क्यों है। वो सौभाग्यशाली है जो जीवन के सत्य को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, और जब वो जीवन के सत्य को खोज लेते हैं तो उन्हें अपनी शाश्वतता का भी पता चलता है। तब उनके भीतर से अभिव्यक्ति निकलती है, अभिमान क्या करना, क्योंकि यह मैं तो हुई नहीं, या जो है मेरे भीतर। सुना तो हम सब ने है कि हमारे भीतर वो एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, लेकिन केवल बौद्धिक ज्ञान से हमारे जीवन का तरीका नहीं बदलता। लेकिन सच में जब हम अनुभव कर लेते हैं कि हमारे भीतर वो आत्मा है, उस चैतन्यता को जब मैं महसूस करता हूँ, अनुभव करके जीने लगता हूँ, अपने भीतर निराकार की धरती पर स्थिर हो जाता हूँ, और फिर आँख खोलता हूँ तो दूर दूर तक परमात्मा दिखाई देता है। इस सत्य को सबको उपलब्ध होना होगा, तभी जीवन हंसी खुशी में निकलेगा। और फिर अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान किसका, मैं तो ज़र्रे की तरह हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं, मेरे भीतर वो आत्मा, वो परमात्मा, सब कुछ वही है। कभी कोई मुश्किल भी आए, कभी संसार में जीते हुए कभी लगे कोई प्रतिकूलता घट रही है, लेकिन आज की प्रतिकूलता कल की अनुकूलता साबित होती है, क्योंकि अपनी समझ बहुत थोड़ी है। परमात्मा हमें जीवन देता है, जीवन में घटनाएं देता है, और वो घटनाएं हमें विकसित करने के लिए हैं। और इस जीवन में इतना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जिसके लिए हम अपने सुख, अपनी खुशी को
यही सेक्रीफाइस करे या न्यौछावर कर दे सिर्फ दुखी होने के लिए। समझना होगा सत्य का, समझना होगा इस बात को लेकर कि भीतर क्या है। और ऐसे ही हो मुसीबत तो मन को मनाते चलो। कभी कोई मुसीबत आए तो अपने मन को समझाओ कि ये जो प्रतिकूलता है ये आज हमें कुछ सिखाने के लिए है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। अपने को कर क्षमा, दूरी गैरों से रख, दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो। और इस संसार में अपने चारों तरफ देखना, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, जिन्हें हम अपना कहते हैं। 15, 20, 25 कभी बैठकर देखना ज़रूर। एक व्यक्ति के जीवन में इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग नहीं होते। जो अपने जिनको कहते हो, हर कोई इस दुनिया में अपनी तरफ से ठीक करता है, लेकिन देखने का तरीका, दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। दूसरे का ठीक हमें गलत लगने लगता है। हम सोचते हैं कि दूसरे गलती करते हैं। कभी कभी हम उससे अफेक्टेड भी हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे के कृत्यों से हमें पीड़ा भी मिलती है, जो चाहे वो अनजाने में ही कर रहे हों। लेकिन जो अपने हैं उनके कृत्यों को इतना ध्यान मत दो। उनसे पीड़ा भी थोड़ी मिले तो उनको क्षमा कर दो कि अपनी तरफ से तो इनका इंटेंशन ठीक ही होगा, अपनी तरफ से इन्होंने जो किया होगा सोच समझ कर ठीक किया होगा। लेकिन कभी कभी परिणाम स्वरूप दुख मिल जाता है, कोई पीड़ा मिल जाती है। लेकिन जो अपने हैं उनको क्षमा करते चलो। अपने को कर क्षमा, दूरी गैरों से रख। और जो गैर है, जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं, उनसे हम प्रभावित भी क्यों हो, उनसे इतनी दूरी बना लो कि उनसे कभी प्रभावित मत हो। दुश्मनी दुश्मनों से मिटाते चलो। और अपनों में ही कभी कोई दुश्मनी की भावना रख भी ले, कभी कोई शिकायत से हमारे भर भी जाए, तो प्रयास करो वो दुश्मनी की भावना मिटकर जीवन प्रेम में रूपांतरित हो जाए, जीवन प्रेम से भर जाए। पत्ते सूखेंगे भी, पत्ते टूटेंगे भी, सूखे पत्तों को चित्त से हटाते चलो। और इसी संसार की जीवन यात्रा में जैसे एक पेड़ से पत्ते सूखते हैं, हरा भरा पेड़ होता है, सूखते हैं, गिर जाते हैं टूट कर, और फिर ज़मीन पर मिलकर खाद बन जाते हैं, उनका वजूद मिट जाता है। तो अगर कोई ऐसे पत्ते, ऐसे कोई रिश्ते जो अगर मानो तुमसे नाराज़ होकर तुमसे टूटी गए हों, तो उन्हें चित्त से उतार दो। उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि जीवन में जो है, जो हरे पत्ते हैं, जो प्रेम से भरे हैं, उन्हीं के साथ मस्ती से जीवन बिताते चलो। दूसरे कर रहे क्या नहीं फिक्र कर, ज्योति अपनी निरंतर बढ़ाते चलो। हमारा ध्यान हमेशा दूसरों पर रहता है, दूसरे क्या कर रहे हैं। ओशो ने बड़ी सुंदर बात की, दूसरों को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना अध्यात्म है। दृष्टि दूसरों पर होनी ही नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, हर परिस्थिति में मैं क्या सबसे बेहतर अपने जगह पर खड़े होकर कर सकता हूँ, वो करते चले जाना चाहिए। अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट बेस्ट आई कैन डू, जस्ट डू इट। परमात्मा को मंगल में जानते हुए अगर ये काम और हो जाए तो और बेहतर, कि परमात्मा तो मंगलमय है, सब कुछ कर रहा है वो हमारे मंगल के लिए है। बस उस मंगल में परमात्मा जो भी हमें दे रहा है उसका स्वीकार, और जो हम कर सकते हैं हम करते चले जाएं। यही हमारी सम्यक दृष्टि है, यही हमारे जीवन जीने का ढंग हो जाए। दूसरे कर रहे क्या नहीं फिक्र कर, ज्योति अपनी निरंतर बढ़ाते चलो। और अपने भीतर की ज्योति को, वो जो परमात्मा का प्रकाश है, जो अपने भीतर की स्थिरता है, जो अपनी आत्म स्थिरता है, बस उसी को बढ़ाते चलो, जिससे कि अकंपित होकर कोई भी बाहर की लहर मुझे हिला ना सके, मुझे कंपित ना कर सके। याद रखना, जब अध्यात्म में आगे बढ़ने लगते हो तो सबसे पहले आत्मज्ञान होता है, सबसे पहले अपनी आत्मा का पता चलता है। और जितना जितना हमारी आत्मा की हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, हम आत्म केंद्रित जीवन जीने लगते हैं, आत्मस्मरण में जीवन जीने लगते हैं, उतना बाहर की हवाएं, बाहर की घटनाएं हमें कम कर नहीं पाती। बहुत हल्की सी लहर कभी परिधि पर आती है। यही फ़र्क है एक संसारी में, एक संत में। संत भी जब इस जीवन में जीता है, उसको बहुत लोग दुख देने की प्रयास करते हैं, दुख देते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा में स्थिर होता है। बस लहरों पर उसके मन के कोई अगर लहर उठती भी है, वो दूर से साक्षी होकर देखता है और वो लहर विदा हो जाती है। लेकिन संसारी उस लहर को ही अपना जीवन बना लेता है और उसी दुख, उसी पीड़ा में फंस जाता है और वैसा ही जीवन जीने लग जाता है। और दुख में, पीड़ा में, डिप्रेशन में और सब बीमारियों से लग जाती हैं। तू है नुक्ता
तुझी से बना है खुदा, बन के मुर्शिद जगत को जगाते चलो। जैसे खुदा होता है, खुदा में एक नुक्ता लगा होता है, अगर नुक्ते को हटा दो तो खुदा जुदा हो जाता है। एक नुक्ते से ही जुदा खुदा बनता है। मेरा वजूद है कितना, एक नुक्ते जितना, जिससे मैं खुदा बना। मेरे भीतर तो खुदा ही है, इतना सा मेरा वजूद है। और सच पूछो तो संसार यूं ही अभिमान करके जीता चला जाता है। मेरे गुरु ने, मेरे कामिल मुर्शिद ने मुझे साकी बना दिया, बन के मुर्शिद जगत को जगाते चलो। मुझे मुर्शिद बना दिया। हूँ तो मैं एक नुक्ते की तरह, मेरे भीतर कुछ नहीं। मुझ में वो बोलता है, वो मैं नहीं हूँ। वो मेरे यार का जलवा है, वो मैं नहीं हूँ। मेरे भीतर तो बस मेरा शिष्यत्व है। मेरे भीतर तो मैं अपने कामिल मुर्शिद ओशो की याद में जीता हूँ। लेकिन मेरे कामिल मुर्शिद ओशो ने मुझे ही मुर्शिद बना दिया, मुझे ही साकी बना दिया। लोग मुझे मुर्शिद समझते हैं, लेकिन मैं अपने भीतर अपने कामिल मुर्शिद की याद में रहकर, उस खुदा की याद में रहकर अपना जीवन जीता हूँ। जो भी देता हूँ उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी बांटता चला जाता हूँ बस वही बांट रहे हैं। एक सद्गुरु के भीतर भी एक शिष्य जीता है, जो अपने गुरु की याद में, जो उस खुदा के प्रेम में, खुदा के इश्क में फना हो जाता है और कहता है मेरा वजूद एक नुक्ते से सिवा कुछ नहीं, एक नुक्ते से ज़्यादा कुछ नहीं। इस गज़ल का अर्थ तो हमने समझा, लेकिन सच पूछो तो इसके अंदर छुपे हुए सूत्रों को हमें समझना होगा। कैसे मैं मुस्कुराऊं, कैसे मैं अपने जीवन को रूपांतरित करूं, दुख से आनंद की ओर, उत्तेजना से संवेदनशीलता की ओर, इस संसार से परमात्मा की ओर। और जैसे ही जीवन रूपांतरित होने लगता है तभी भीतर आनंद झरने लगता है। खोजो किसी काबिल मुर्शिद को और अपने जीवन को रूपांतरित करो, तभी इस गज़ल का अर्थ सुनना सार्थक होगा। धन्यवाद।